MWM का कराची समेत मुल्क भर में एहतजाजी धरने खत्म करने का ऐलान। अलामा राजा नासिर अब्बास ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा, चाहते हैं हुकूमत फिलफौर पारा चनार मुआहदे पर अमल दरामद कराने के लिए इकदाम करे। MWM ने पारा चनार की सूरत हाल और रास्तों की बंदिश पर कराची में कई मकामात और दीगर कई शहरों में 2 हफ्तों से धरने दे रखे थे। कराची में अलामा हसन जफर नकवी ने कहा, बाइज्जत तरीके से फतेहमंद होकर धरने खत्म कर रहे हैं। कराची पुलिस के मुताबिक 4 मकामात पर धरने खत्म हो गए। शाहराहें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। पुलिस के मुताबिक अहले सुन्नत वल जमात के 2 मकामात पर कराची में धरने जारी हैं। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी बैठक आज होगी। PTI तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर वाकयात पर तहकीकाती कमीशन की तश्कील के मुतालबात सरे फहरिस्त। मुज़ाकरात के लिए इजलास का वक्त तब्दील। कमेटी का इजलास आज 3:30 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नजरसानी शुदा नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 11:30 बजे बुलाया गया था। हिकमत अमली तय करने के लिए PTI की मुज़ाकराती कमेटी का अहम इजलास हामिद रजा कहते हैं, जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है, क्या हुकूमत के पास जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है। PTI के मुतालबात छोटे नहीं बड़े हैं, तरजीहात हमारे सामने आ जाएंगी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, PTI ने पहले इजलास में मुतालबात सामने रखे थे। हमने तहरीरी मुतालबात की डिमांड की थी। PTI को मुतालबात करते वक्त हुकूमत की हदूद का अंदाजा रखना होगा। मुतालबात के हवाले से हम फौरी फैसला नहीं कर सकते। हमें क़यादत के पास जाना होगा, शायद कानूनी मुशावरत भी करना पड़े। PTI खुद हुकूमत में रही है, इसको पता है हुकूमत कितनी रियायत दे सकती है। क्या PTI ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत 4 साल में किसी को रिहाई दी थी? अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो इस साल या हम रहें या ये लोग रहेंगे, फैसला हो ही जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हकीकी आज़ादी, बानी PTI और कारकुनों की रिहाई और गासिबों से जान छुड़ानी होगी। IMF ने खुद तस्लीम किया, उसके अहदाफ सिर्फ KP हुकूमत ने हासिल किए। पंजाब हुकूमत खसारे में जा रही है। वज़ीर इत्तलात के इल्जामात इस काबिल नहीं कि जवाब दूं। हमने रेवेन्यू में 44% से ज़ायद इजाफा किया, अहदाफ से 130 अरब ज्यादा जमा किए। PTI की तरसीलात ज़र रोकने जैसी कॉलें मुल्की असास पर हमला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, तरसीलात ज़र की कॉल से जो मुल्क का नुकसान होगा उसका ज़ाला कौन करेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीकें नौबादियाती निज़ाम में चलती थी। हो सकता है PTI लीडरशिप में बहुत से लोग मेरी सोच को सपोर्ट करें। PTI के बाहर बैठे लोग जिस किस्म की एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करते हैं, उससे माहौल खराब होता है। इस माहौल में किस तरह कोई एतबार करे। बानी PTI की क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा गैप है। बानी PTI बाज़ औक़ात तो चंद घंटों बाद बातों से मुकर जाते हैं। बानी PTI जेल में 4 आदमियों से कोई और बात करते हैं, बाहर बेगम और बहनें कोई और बात। उनकी बेगम के बयानात में तजाद हैं, लीडरशिप के बयानात में तजाद है। उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि 9 मई को उन्होंने क्या किया। सियासी अदम इस्तेहकाम के बावजूद मईशत बेहतर हो रही है। हमें नुकसान पहुंचाने के लिए मुल्क को नुकसान ना पहुंचाया जाए। दौरे अफगानिस्तान के दौरान अफगान क़यादत को कहा था, दहशतगर्दों को ना रोका गया तो फिर गिला ना करें। तक राबितों का ताल्लुक है। पहले तो हमारे कंटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, उसके बाद हमारा कंटेक्ट नहीं है। अगर कभी हुआ तो हम कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे। अभी जो कमेटियाँ बनी है, उम्मीद है कि कोई ना कोई आउटकम इसका निकलेगा। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। हुकूमत से इख्तिलाफात बहुत हैं, लेकिन उम्मीद है मुज़ाकरात से कोई रिजल्ट निकलेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। हुकूमत से बैकडोर राब्तों के सवाल पर कहा, पहले मुसलसल राब्ते हुए लेकिन अब नहीं है। मुज़ाकराती टीम बन गई है, उम्मीद है इस बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा। कुरम अमन मुज़ाकरात कामयाब। फरीकैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुत्तफिक। मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों तरफ से 45 अफराद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सीज फायर पर फौरी अमल दरामद किया जाएगा। फरीकैन एपेक्स कमेटी के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। मुआहदे के मुताबिक दोनों फरीकैन पर मुश्तमिल 16 रुकनी कमेटी बनेगी। हुकूमती जेर निगरानी असलहा इकट्ठा करने का लायामल तय होगा। अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वालों को हुकूमत के हवाले किया जाएगा। तरीमंगल से लेकर शहरी तक मोर्चे मिसमार किए जाएंगे।
टल पाराचनार रोड समेत तमाम सड़कें और रास्ते भी खोल दिए जाएंगे। इलाके में कहीं भी दहशतगर्दी हुई तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। मुआहदे का ऐलान आज गवर्नर हाउस पेशावर में किया जाएगा। खुर्रम में 87 रोज से रास्ते बंद हैं। गुज़श्ता माह मुसाफिर बस पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग के नतीजे में दर्जनों अफराद जाँ बहक हुए थे। खुर्रम के मसले पर हुकूमती कोशिशें रंग लाई। फरीकैन में मुआहिदा हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अमन मुआहिदा खुर्रम के मसले के पायदार हल की तरफ अहम पेशरफ्त। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं, तशद्दुद को ही जन्म देता है। मसाइल और तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से हल होते हैं। फरीकैन में नफरत फैलाने वाले अनासर को मुस्तरद करें, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। इलाके में अमन होगा तो तरक्की भी होगी और आवाम की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली आएगी। खुर्रम का ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। मुशीर इत्तिलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, मुआहिदे से खुर्रम में अमन खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। मुआहिदे से मामूलाती जिंदगी जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएंगे। इलाके में क़याम अमन के लिए हतमी कोशिशें कर सकते हैं। अगले मरहले में खुर्रम में असलहा हवालगी का अमल शुरू होगा। हफ्ते के दिन हिफाजती हिस्सार में काफिले खुर्रम रवाना होंगे। अगले मरहले में आम ट्रैफिक के लिए भी रास्ते खोल दिए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बारिशों का सिलसिला वक्फे से 6 जनवरी तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं मगरबी इलाकों में दाखिल 6 जनवरी तक बालाई इलाकों पर मौजूद रहेंगी। मरी, गलियात और कुर्ब जवार में बारिश और बर्फबारी होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेश गोई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्करदू में दर्जा हरारत -9, लेह में -8, गिलगित में -6, अस्तोर में -5, चित्राल में -4, एबटाबाद और मालम जब्बा में -1 रहा।